तो हम लोग जो है बात कर रहे थे, तो पिछली हमारी 2 पॉडकास्ट हुई, आज हम तीसरी पॉडकास्ट हम ये बनाने जा रहे हैं। तो बात वही है कि बात सीधे दिल से है और बात अपने एक्सपीरियंस की है। बातचीत वो है जो हम अपने दैनिक जीवन के अंदर महसूस करते हैं, डेली लाइफ में जो महसूस करते हैं। तो आज फिर हम बातचीत करते करते एकदम से एक ऐसे सीरियस नोट पे पहुंचे जहां हमने सोचा कि हम अपनी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करें। सो मैं और जर्नैल जी अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो जर्नैल जी ने बड़े कुछ अच्छे सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स दिए और मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि ये शुरू करें। बात है सबसे पहले जीवन के बारे में, हम शुरू करते हैं जीवन के बारे में, शुरू कीजिए। जीवन का तो सर ऐसा है, लोग ना इसकी वैल्यू नहीं जान पाते, जबकि गुरबाणी में भी लिखा हुआ है कि ये जो जन्म है हमें 84 लाख साल के बाद मिला है, 84 लाख जुनियों के बाद मिला है और ये सबसे उत्तम जन्म है। इसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि हमें कोई जन्म आदमी का जन्म मिलेगा, इंसान का जन्म मिलेगा, उसमें हम कुछ भी हो सकते हैं। अगर हमें ज़िंदगी की वैल्यू अब नहीं पता लग रही तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि इसके बाद हमें वैल्यू पता लगे। लोग इग्नोर करते हैं सर अपने आप को, सेहत के मामले में इग्नोर करते हैं। वो मैंने ज़्यादातर देखा है जो अपने आप सस्ती चीज़ें ढूंढते रहते हैं। बाज़ार में जाएंगे, अगर कोई चीज़ अच्छी है वो नहीं लेंगे, जो सस्ती है वो लेंगे। हर जगह पर वो सस्ता इस्तेमाल करते हैं, उसको ये पता ही नहीं लगता कि उनकी महंगी ज़िंदगी कब सस्ती हो गई। वो अपने आप को ही सस्ता बना लेते हैं। अगर हम इस जीवन की ये समझ लें कि भाई इससे महंगा यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी आप पैसे देके खरीद नहीं पाते। बीता हुआ एक पल आप नहीं खरीद पाओगे, चाहे बाद में उस पर करोड़ों रुपया खर्च करो। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी अपनी ज़िंदगी के लिए सस्ता चीज़ इस्तेमाल मत करना। कपड़े सस्ते डाल लेना ठीक है, घर सस्ते में रह लेना कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन जो आप शरीर में डालते हो वो सस्ता मत डालना, वो बढ़िया ही नहीं, चाहे वो कम ही नहीं। दूसरा बात जी, लोग क्या आज होड़ लगी हुई है कि पैसा कमाएं पैसा कमाएं, किसी को पता नहीं कि पैसे का करना क्या है, कितनी वैल्यू है पैसे की इस ज़िंदगी। तो मैं एक बात आपको ये बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त था, वो बहुत अच्छा मेरा दोस्त है। तो कहीं पे बैठे थे सर, हम उसको पूछने लगे कि सर मुझे ये बताओ कि पैसे की वैल्यू ज़िंदगी में कितनी है। तो अगर हम किसी से पूछते वो कहते हैं जी पैसे के बगैर तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बात भी सही है, पैसे के बगैर भी वैल्यू है, लेकिन अगर इतना कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए जिसके साथ हमारी ज़िंदगी चले। तो उसने बड़ी ज़बरदस्त बात हमें बताई, कहता है जर्नैल जी ज़िंदगी एक ट्रेन की तरह है। आप सोचो कि आपका सफ़र है जो वो किसी का 50 साल का है, किसी का 60 साल का है, किसी का 70 साल के बाद स्टेशन आएगा, वहाँ पे उतर जाना है। आप फील करो कि आप जिस गाड़ी में बैठे हो ना तो उसमें टॉयलेट है, ना उसमें बिजली है, ना उसमें पंखा है, ना उसमें पानी है, ना उसमें सीट है। आपका सफ़र कैसा रहेगा? तो जाहिर सी बात है कि आपका सफ़र अच्छा नहीं रहेगा। पैसे की वैल्यू ज़िंदगी में इतनी है कि आपको 70 साल के सफ़र करने के लिए भाई सुविधा चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल चाहिए और बहुत कुछ है। तो इसके लिए आपको पैसा कमाना ही पड़ेगा। और लोग करते क्या है, मैं ये भी देखा हूँ, वो 8,000 के लिए, 10,000 के लिए, 15, 20, 25,000 के लिए 12 से 15 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे भी काम कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उनको एक मौका देते हैं कि भाई तू 1.25 लाख रुपया, 5 लाख रुपया महीना कमा, वो बात उनकी समझ में नहीं आती। वो औरों के लिए काम करते हैं। याद रखना, जब तक आप अपने सपने पूरे करने के लिए काम नहीं करोगे तब तक आप औरों के लिए, औरों के सपने पूरे काम करने के लिए काम करते हो। और औरों के लिए सब काम करने में तो सारी ज़िंदगी बीत जाएगी। आप किसी भी जगह पे नौकरी करो, हम ये नहीं करें कि नौकरी गलत है, लेकिन जिस व्यक्ति में दम है, जिसमें इच्छा है, जिसमें काम करने की लगन है, जिसमें जुनून है, उस व्यक्ति को किसी और जगह पे काम करने से बेहतर अपनी लाइफ को सुधारने के लिए काम करना चाहिए। आप दौड़ रहे हैं, रोजाना दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं,
कुछ भी जो आ रहा है वो खा पी रहे हैं। एक छोटी सी हम हेल्थ के बारे में भी बात कर रहे थे, तो हमने अभी भी एक बात की कि हम कोई भी हेल्थ ड्रिंक अगर उठाते हैं, आप चाहे वो गवावा का जूस ले लो, एप्पल जूस ले लो, आप ऑरेंज जूस ले लो, किसी भी कंपनी का कोई जूस ले लो, क्या आप लोग उस जूस को पीने से पहले ये देखते हो कि उसमें एप्पल कितना है, गवावा कितना है, उसके अंदर ऑरेंज कितना है? हम लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, कितने भी कमा रहे हैं, बट क्या उस कमाई का हम अपने लिए कोई प्रयोग कर पा रहे हैं? क्या हम उस कमाई को सही सलीके से अपने ऊपर खर्च कर पा रहे हैं? आप 1 किलो संतरा लेके खा लो, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा बजाय कि आप उस जूस की ड्रिंक को पियो। आप उसके अंदर देखो तो सही कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ मिली हुई है। जिंदगी में लगातार भागते रहना, ये है, हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे। हमें पता ही नहीं कि हमारी सेहत हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जर्नैल जी से ये पूछना चाहूँगा कि भी लाइफ के अंदर हम जितने भी लोग मिले हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितनी बीमारियां हैं, कितनी परेशानियां हैं, उसका मूल कारण आप क्या समझते हो कि वो क्या है? सर, सबसे बड़ा मूल कारण तो हमारा खान पान है। एक तो हमें शुद्ध चीज़ें नहीं मिलती, और मेरा जो काम है, मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, डॉक्टरों के पास जाता हूँ, आयुर्वेद का मेरा काम है। तो मैं देखता हूँ कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि हर दूसरे घर में एक मरीज है। मैं तो ये मानता हूँ कि हर घर में मरीज है। कोई घुटनों के दर्द से परेशान है, कोई हार्ट की समस्या है, किसी को बीपी है, यानी कि किसी पर्सन को कोई ना कोई बीमारी तो है। दूसरी बात, वो उन चीज़ों को इग्नोर करता है। इग्नोर कैसे करता है कि भाई कोई बात नहीं जी, आज डायबिटीज़ कम है, चलो होती रहेगी, ये बाद में डॉक्टर के बाद में क्या करेंगे, छोटे डॉक्टर को मिल लेंगे, उससे दवाई ले लेंगे। लेकिन होता क्या है, जब उसको आप इग्नोर करते हो तो बड़े रूप में चली जाती है, फिर वो आपके बस से बाहर निकल जाती है। ना तो आप उस पर पैसे ही खर्च पाते हो, ना ही उसका इलाज ही हो पाता है। इसलिए एक चीज़ ये हम कहेंगे कि भाई आप अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हो, लेवल बीमारी का बाहर चला जाता है, तो वो आप उस लेवल पे रहते नहीं, क्योंकि आपके पास ना तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए पैसा रहता है, ना ही फिर उस समय आप काम ही करके पैसा बना सकते हो। तो सेहत के मामले में तो सबसे ये रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने आप को कभी भी इग्नोर मत करो। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि उसके बाद समय नहीं बचता जी। एक ऐसा टाइम आ जाता है, और उस टाइम पे जितने भी लोग हैं वो ये बोलते हैं कि यार काश मैं ये कर लेता। ये जो काश वर्ड है, जो बीमार होने के बाद कोई व्यक्ति बोले, तो क्यों ना आज ही आप लोग इतने जागरूक हो जाओ कि आपको काश बोलना ही ना पड़े। जिंदगी आपकी, सेहत आपकी, परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दिया है, तो आप क्यों ये बोलो कि काश आप अपनी सेहत का ध्यान रख लिए होते। तो क्यों ना आप आज से ही शुरू करो। जितने भी जो बाहर मार्केट में फूड मिल रहा है, जंक फूड मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, अगर वो हेल्दी नहीं है तो ना खाइए, अगर वो हाइजेनिक नहीं है तो ना खाइए। जीभ को कड़वा टेस्ट ज़्यादा फायदे देता है। हमारे शरीर को जितनी कड़वी चीज़ें खिलाओगे ज़्यादा बेनिफिट देगी। जैसे करेले का रस हो गया, जैसे आप 2-4 चीज़ों का रस मिला के पिए, सपोज करेला हो गया, प्याज हो गए, टमाटर हो गए, घर पे बना लो सूप, उसको पी लो, वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने घर के प्रोडक्ट्स पे भरोसा रखो, घर पे अच्छे अच्छे पौधे लगा लो, गमले लगा लो, गमलों में धनिया, पुदीना, टमाटर, मिर्ची, छोटी छोटी चीज़ें उगा लो और उससे अपनी एक हेल्थ ड्रिंक बना लो, वो सबसे बेहतर है। बस हमारी यही एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अच्छा खाइए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। जर्नैल तो छोटी सी बात में जाते समय एक और बताना चाहूँगा। आजकल बाज़ार में आप जाओगे तो जो भीड़ है वो जंक फूड की रेडियो पे है। आप कभी भी पता कर लीजिए, अगर आप देखो आजकल के दौर में सब पढ़े लिखे हैं, गूगल चल रहा है, गूगल पे सर्च कर लेते हैं, चैट जीपीटी सबको बता देता है कि जो चीज़ आप जंक फूड में खा रहे हो 1% भी आपकी बॉडी का उसका बेनिफिट नहीं है आपकी बॉडी का। लेकिन हम वहाँ पे भी जाते हैं, शादी ब्याह में भी जाते हैं, पकौड़े लगे होते हैं, चिकन लगा होता है, हम उसको एक तरफ क्या होता है, फ्रूट की स्टॉल लगे होते हैं, फ्रूट के स्टॉल पे देखा होगा आपने कम भीड़ होती है, पकौड़ों पे, टिक्की पे, चाट पे वहाँ लाइन लगी हो
यहाँ भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हो सकता है सब किसी को बुरी भी लग सकती है। अगर हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये काम कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी नूडल वगैरह दे रहे हैं, जो भी बाजार में जंक फूड है, तो हमें पढ़े लिखे होने का लगता नहीं, मुझे भी कोई समझदारी इसमें है कि हम पढ़े लिखे हैं। पढ़ा लिखा इंसान वही है जो अपनी और अपने बच्चों की सेहत के बारे में सोचे। तो एक छोटी सी रियल स्टोरी बताना चाहूँगा, शायद उस रियल स्टोरी से सुन के आप कल से अपने बच्चों को वो जंक फूड देने से रुक जाए। तो मेरे मोहल्ले में मेरे बेटे के साथ एक उसका दोस्त पढ़ता था, मैं जगह का नाम शायद ना लूँ, आप स्टोरी से ही समझ लेना। तो दुकानों में ना एक फूड आता है जैसे फन पॉप, कुरकुरे, ऐसा कोई था। बच्चे को बहुत प्यार करते थे सर, उसके माँ बाप सभी करते हैं, हर चीज़ हम उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो वो बार बार क्या जाता था, पापा उसका 5 रुपये दे देता, और बच्चा मांगता था कि पापा पापा खाने के लिए कुछ दो, वो क्या जाता था 5-10 रुपये उसको दे देता था। वो करियाने की दुकान पे जाता था, वहाँ से लेके खा लेता था। 1-2 साल चलता रहा। बाद में एक दिन क्या हुआ, उसके पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द होने के बाद ज़्यादातर तो जो गांव में लोग रहते हैं, गांव में मतलब कि छोटे डॉक्टर होते हैं, उनसे जाके वो ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, 4-5 खुराक वो ले लेते हैं कि शायद कोई बड़ी बीमारी नहीं है। घर में लेडीज़ क्या करती है, अजवाइन वगैरह दे देती है कि चल भाई कोई ऐसी समस्या नहीं होगी, गैस वगैरह बन जाए। लेकिन जब वो नहीं हटी तो डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद वो डॉक्टर चकित हो गया कि यार ये तो बहुत बड़ी समस्या हुई पड़ी है। उन्होंने ऑपरेशन लिखा सर। ऑपरेशन करने के बाद जब उन्होंने पेट उसका ऑपरेट किया तो उसमें क्या था सर, जो वो कुरकुरे या कुछ भी वहाँ से लेके खाता था, उसकी हथेली वो जम गया था। जब वो सक्शन से उसने मतलब कि साफ़ किया, सक्शन साफ करने के बाद क्या हुआ, तो उन्होंने ऑपरेशन उसका किया। ऑपरेशन करने के बाद 2 दिन के बाद उसका पेट सर खाली हो। वो बच्चा उस समय मेरे हिसाब से 12 या 15 साल का था। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वो रजिंद्रा के लिए रेफ़र कर दिया। तो वहाँ पे 2 महीना सब लगा, 4 लाख रुपया आपका खर्चा है उसमें, उसकी जान बचाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, वो 5 साल लड़का जिंदा रहा। 5 साल के बाद उसको कैंसर हो गया और उसकी डेथ हो गई। ये स्टोरी क्यों बताई मैंने, ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए आज से ही आप अलर्ट हो जाएंगे। और अगर मेरी बात सुन के किसी का भी माता पिता आज से ही अपने बच्चों को समझाएंगे, नहीं देंगे ऐसी चीज़ें, तो उसके बच्चे की जान बच सकती है और उनका परिवार है जो खुशी खुशी रह सकता है। बस हम